आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर 18 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। कितने तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, आज इसके बारे में बातें करते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कौन कौन सा होता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या क्या है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में। बेसिक पहले जानते हैं कि न्यूरल टिश्यू न्यूरॉन इस न्यूरल टिश्यू में जो न्यूरॉन का जो टिश्यू है उसमें होता क्या क्या है। ये न्यूरॉन और गैंग्लियन, न्यूरॉन होता है और गैंग्लियन होता है, ठीक है। न्यूरोग्लियल सेल होता है, न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल न्यूरॉन होता है, न्यूरोग्लियल सेल होता है। एज पर एनसीईआरटी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट्स के ऊपर ये न्यूरॉन का टाइप्स दिया हुआ है कि इसके बेसिस पे डेंड्राइट और एक्सॉन के ऊपर द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of number of axon and dendrites neuron are of 3 types, 3 टाइप्स का होता है। किसके बेसिस पे, एक्सॉन के बेसिस पे और डेंड्राइट्स के बेसिस पे जो न्यूरॉन का टाइप्स है वो 3 टाइप्स का है। पहला होता है यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। तो अभी हम पहले यूनिपोलर के बारे में देखते हैं। यूनिपोलर पहला देखेंगे हम लोग यूनिपोलर। यूनि मतलब सिंगल, ठीक है, और पोलर का मतलब एक्सॉन। सिंगल एक्सॉन के बारे में, जिसके पास क्या हो, सिंगल एक्सॉन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिपोलर कहेंगे। तो इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये सिंगल एक्सॉन हो गया, ये हमारा सेल बॉडी हो गया। तो इसमें कोई मतलब इसमें सिर्फ सिंगल एक्सॉन का बात किया, इसमें डेंड्राइट्स का बात नहीं किया है, सिर्फ ओनली एक्सॉन के बारे में बात किया है। जो कि ये हमारा दिख रहा है, ये एक सिंगल एक्सॉन दिखा रहा है, और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और ये हमारा क्या है, सेल बॉडी। एग्जाम्पल एम्ब्रियोनिक लाइफ जैसे हो गया हमारा जैसे एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारा सिंगल एक्सॉन होता है और ओनली सेल बॉडी और सिंगल एक्सॉन, डेंड्राइट्स नहीं इसमें भी दिखते हैं। जब हम लोग एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं तब एम्ब्रियोनिक लाइफ उसके बाद हम लोग बाइपोलर न्यूरॉन देखते हैं। यूनिपोलर के बाद बाइपोलर क्या होता है, बाइपोलर यूनिपोलर में सिंगल एक्सोन दिख रहा था, लेकिन बाइपोलर में क्या होता है, सिंगल डेंड्राइट और सिंगल एक्सोन भी दिखता है।
बाई मतलब दो, पोलर का मतलब पोलैरिटी जिसमें दिख रहा, दो पोलैरिटी दिख रहा हो इसमें, एक डेंड्राइट और एक एक्सोन, तो बाइपोलर पोलर मतलब पोलैरिटी। क्या होता है इसमें बाइपोलैरिटी, मतलब एक डेंड्राइट होता है, डेंड्राइट, और एक एक्सोन होता है। इसका हम ये सिंगल डेंड्राइट हो गया हमारा, ये सिंगल एक्सोन हो गया हमारा, ये जो पूरा जो सेल बॉडी होता है वैसा। तो ये कहाँ, जैसे हमारा ऑल्फैक्टरी हो गया ना, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी जैसे हमारा नोज हो गया, नोज के एपिथेलियम वाले टिश्यू में प्रेजेंट होता है। तो एग्जाम्पल हमारा हो गया ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम हो गया। और कौन सा हो गया, रेटिना ऑफ आई, आई का जो रेटिना होता है वहाँ प्रेजेंट होता है, वहाँ वाले उस वाले न्यूरॉन में, रेटिना ऑफ आई का जो न्यूरॉन है वो ऐसा होता है, बाइपोलर न्यूरॉन। उसके बाद हमें वो मल्टीपोलर न्यूरॉन देखते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या कहता है, मेनी डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन होते हैं। जैसे 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 न्यूरॉन दिखता है, जैसा न्यूरॉन दिखता है वैसा होता है। मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टी मतलब मेनी, पोलर मतलब पोलैरिटी, मतलब इसमें क्या होता है, मेनी डेंड्राइट्स, बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स, एंड और क्या होता है, वन एक्सॉन होता है। जैसा न्यूरॉन दिखता है मतलब ठीक है। और ये हमारा सिंगल डेंड्राइट हो गया, एक्सॉन, ये हमारा मतलब एक्सॉन ये हो गया। ये इतने सारे जो दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं, हमारे डेंड्राइट्स। जैसे सेरेबेरम कॉर्टेक्स में होता है, ब्रेन में होता है। एग्जाम्पल जैसे सेरेबेरल कॉर्टेक्स में होता है, ब्रेन में।
पे एक नोट देख के पॉइंट लिखना है कि पिस्यूडो यूनिपोलर होता है, मतलब फॉल्स सिंगल पोलर। पोलर का मतलब क्या था? पोलर का मतलब एक्सॉन, पिस्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर, स्यूडो का मतलब फॉल्स, यूनि का मतलब तो समझ ही रहा है सिंगल, पोलर मतलब एक्सॉन। मतलब इसका डायग्राम कैसा रहेगा? ये क्या है हमारा, एक डेंड्राइट, और ये ऐसे जाके ये हमारा सेल बॉडी रहेगा, फिर ऐसे करके हमारा एक डेंड्राइट रहेगा, डेंड्राइट, और इधर से ये ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेंड्राइट। ये हमारा एक्सॉन। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक सिंगल साइटोप्लाज्मिक होगा, ठीक है। वो सिंगल साइटोप्लाज्मिक क्या करेगा? सिंगल साइटोप्लाज्मिक क्या करता है? एक्सटेंशन करता है, मतलब अपने आप को ये एक्सटेंड मतलब बढ़ाता है, एक्सटेंड करता है, एक्सटेंशन arises from सेल बॉडी से, बट वो अपने आप को क्या करता है? इवेंचुअली वो डिवाइड हो जाता है, इवेंचुअली divided into एक्सॉन और डेंड्राइट में डिवाइड कर देता है, एक्सॉन और डेंड्राइट में। दिख ही रहा है क्यों? डेंड्राइट ऊपर, नीचे एक्सॉन और बीच में ये सेल बॉडी आ गया, तो ये क्या हो रहा है? एक तरह से डिवाइड ही तो कर रहा है। तो पिस्यूडो यूनिपोलर जो है ना, वो सिंगल साइटोप्लाज्मिक होता है, ठीक है। और वो एक्सटेंड करता है, अपने आप को बढ़ाता है, अराइज फ्रॉम अ सेल बॉडी से, वो सेल बॉडी से वो बढ़ता है, और बाय इवेंचुअली वो डिवाइड कर देता है, एक्सॉन और डेंड्राइट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे हमारा एग्जांपल हो गया डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, dorsal root of ganglion of spinal cord। डॉर्सली वो क्या करता है? वो अपने आप को डिवाइड कर देता है, मतलब वो अपने आप को डिवाइड कर देता है। वो डॉर्सली का मतलब आगे वाला पार्ट, वेंट्रल पीछे को कहते हैं, डॉर्सल आगे वाले को कहते हैं। तो ये हमारा बॉडी का क्या है? ये डॉर्सल साइड है, और ये हमारा क्या है? बॉडी का वेंट्रल साइड है। तो रूट का जो है ना, रूट का जो डॉर्सल साइड है ऑफ गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का, ये एग्जाम्पल है। ये प्रेजेंट इस तरह से पिस्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे पिस्यूडो यूनिपोलर होता है, उसी तरह से ए पोलर होता है। ए मतलब एब्सेंट, इसमें कोई पोलर, कोई एक्सॉन, कोई डेंड्राइट्स नहीं होता है। मतलब ए का मतलब ए पोलर मतलब एब्सेंट हो, एक्सॉन या कोई डेंड्राइट ये एब्सेंट होता है ए पोलर में। तो इसका एग्जांपल ऑफ हाइड्रा दिया हुआ है, ए पोलर। तो ए का मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? एब्सेंट, कोई डेंड्राइट नहीं, कोई डेंड्राइट, नो डेंड्राइट, नो एक्सॉन।
ये है इसका एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा। तो न्यूरॉन का 3 पार्ट्स होता है। न्यूरॉन का कितने पार्ट्स होता है? न्यूरॉन 3 पार्ट्स होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। तो सेल बॉडी हो गया, एक्सॉन, लास्ट वन इज डेंड्राइट्स। तो 3 पार्ट्स होता है न्यूरॉन का। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में जानते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कौन कौन सा है, माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड के बारे में। तो क्या क्या होता है टाइप्स ऑफ एक्सॉन में, और टाइप्स ऑफ एक्सॉन देखते हैं विच इज़ माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड शीथ, जिसको कहते हैं टाइप्स ऑफ एक्सॉन। टाइप्स ऑफ एक्सॉन, माइलिनेटेड शीथ। तो पहले माइलिनेटेड शीथ के बारे में माइलिनेटेड एक्सॉन, टाइप्स ऑफ एक्सॉन है ना, तो माइलिनेटेड एक्सॉन के बारे में जानते हैं। तो एक्सॉन जो है डेट आर कवर्ड विथ अ लिपिड। पहला तो एक्सॉन जो है वो किससे कवर्ड है? लिपिड से। एक्सॉन डेट आर कवर्ड विथ लिपिड। और वो क्या होता है? लिपिड वो इनरिच्ड होता है शीथ। तो क्या होता है? एक्सॉन डेट आर कवर्ड विथ लिपिड और वो इनरिच्ड होता है शीथ में। मतलब ये शीथ जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में या कुछ ज़्यादा ही इसका वैल्यू होता है। मतलब कैसे बोले, बहुत ज़्यादा रीच्ड, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें ये क्या होता है शीथ से वो कवर किया हुआ रहता है। तो उसी को क्या कहते हैं? कॉल्ड माइलिन शीथ। माइलिन शीथ कहेंगे। तो जो एक्सॉन है वो किससे कवर्ड है? लिपिड से। और वो इनरिच्ड है किससे? शीथ से। इसी को हम माइलिन शीथ कहते हैं। और जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन है वो सीक्रेटेड बाय जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो इससे जो न्यूरॉन सीक्रेट होता है, ये जो न्यूरॉन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज़ अ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो वो सीक्रेट होता है सीक्रेटेड बाय ऑलिगोडेंड्राइट से। सीक्रेटेड बाय ऑलिगोडेंड्राइट्स। ठीक है, ऑलिगोडेंड्राइट्स। और जो PNS है मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो क्या सीक्रेट, वो कहाँ से सीक्रेट होता है? एक्सॉन, स्वॉन से, सीक्रेटेड बाय स्वॉन से। PNS न्यूरॉन ये सीक्रेट कहाँ से होता है? सीक्रेटेड बाय स्वॉन। ठीक है, फिर हम अनमाइलिनेटेड एक्सॉन के बारे में बात करते हैं। मतलब जिसमें शीथ प्रेजेंट हो उसको माइलिन शीथ, जिसमें शीथ ना प्रेजेंट हो, मतलब जिसमें माइलिन ही नहीं प्रेजेंट हो, एक्सॉन डेट आर नॉट कवर्ड विथ माइलिन। नॉट कवर्ड विथ माइलिन मतलब ना ही उसमें शीथ हो, और जो एक्सॉन है विच इज़ कवर्ड विथ लिपिड बट नॉट इनरिच्ड इन शीथ, तो उसको माइलिन शीथ। और माइलिन भी ना हो, मतलब अनमाइलिन किसको कहते हैं? जिसके पास माइलिन ही ना हो उसको हम कहेंगे ना, तो अनमाइलिनेटेड। अनमाइलिनेटेड एक्सॉन तो क्या कहेंगे? एक्सॉन डेट आर, एक्सॉन ऐसा एक्सॉन डेट आर नॉट covered with
जो कि कवर्ड ना हो, कवर्ड विथ माइलिन से, जो माइलिन से कवर्ड ना हो एक्सॉन, उसको हम अनमाइलिनेटेड कहेंगे। तो नॉन माइलिनेटेड हो गया। ठीक है, तो इसका डायग्राम हम लोग दोनों का देखते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन और माइलिनेटेड एक्सॉन का हम डायग्राम देखते हैं। ये हमारा क्या हुआ, एक्सॉन हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, ऊपर न्यूरोलेमा होता है और नीचे से माइलिन होता है। ये एक्सॉन हुआ, ये क्या हुआ हमारा, माइलिन हुआ। उसके बीच से हमारा फिर ये ठीक है, यहाँ पे ये क्या हुआ हमारा, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये तो पहले हमारा एक्सॉन हो गया। इसको हम एक्सोलेमा कहेंगे। एक्सोलेमा, ये हमारा माइलिन हो गया, माइलिन हो गया। ये न्यूरोलेमा हो गया, न्यूरीलेमा। जो एक्सॉन है वो माइलिन से कवर है, तो उसको हम माइलिन शीथ कहेंगे। और जो माइलिन एक्सॉन के ऊपर माइलिन से कवर ना हो, उसको हम अनमाइलिनेटेड कहेंगे। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस ऑफ स्वॉन हो गया, स्वॉन का ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस ऑफ स्वॉन। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये जो यहाँ पे बीच पे खाली होता है वो नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर। और गैप्स बिटवीन सक्सेसिव माइलिन, और जो माइलिन होता है ना उसके बीच में ये गैप्स प्रेजेंट होते हैं। गैप्स बिटवीन होता है सक्सेसिव माइलिन के बीच। ठीक है, अच्छा अब अनमाइलिनेटेड तो इजी है, जिसमें माइलिन का कवर ही ना हो उसको हम क्या कहेंगे, ये तो एक्सोलेमा हो गया। ठीक है, एक्सोलेमा। ये हमारा न्यूरोलेमा, तो इसमें अनमाइलिनेटेड मतलब माइलिन ना प्रेजेंट हो, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्टली इसको हम क्या बनाएंगे, इसका ये न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियस ऑफ शॉन, और इसको हम न्यूरीलेमा कहेंगे। ये न्यूरीलेमा, ये हमारा एक्सोलेमा इसको कहेंगे। ये हमारा बीच में नोड ऑफ रैनवियर हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात कही गई है इन अनमाइलिनेटेड में, कि जो इन पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो अनमाइलिनेटेड। इन पीएनएस पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल मतलब एफरेंट और इफरेंट का जिसमें बात किया जा रहा है, जो न्यूरॉन जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन्स के पास जाए उसको हम क्या कहेंगे, एफरेंट, और जो इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन से बाहर लेके आए उसको हम इफरेंट कहते हैं। तो इसमें दिया हुआ है इन पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो अनमाइलिनेटेड होता है नर्व फाइबर दैट इज इनक्लोज्ड बाय सोन, जो अनमाइलिनेटेड होता है ना, अनमाइलिनेटेड
वो नर्व फाइबर जो होता है वो किससे क्लोज्ड होता है, वो श्वॉन सेल से क्लोज्ड होता है, बट नॉट सीक्रेटेड माइलिन, लेकिन वो माइलिन सीक्रेट नहीं करता। वो किससे इनक्लोज्ड होता है, श्वॉन सेल से, बट नॉट सीक्रेटेड माइलिन। तो हम क्या लिखेंगे इसके बारे में कि जो इन पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो अनमाइलिनेटेड है, अनमाइलिनेटेड nerve fiber that is enclosed by Schwann but not secreted myelin secrete नहीं करता। ये अनमाइलिनेटेड एक्सॉन के बारे में है कि इन जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं दैट इज इनक्लोज्ड बाय श्वॉन से, और बट नॉट सीक्रेटेड माइलिन, ये माइलिन सीक्रेट नहीं करते, लेकिन इसमें क्या होता है, ये माइलिन सीक्रेट करता है। और वो एक कवर ऊपर से वो एक्सॉन क्या होता है, लिपिड से है, लिपिड से वो बना हुआ रहता है, और वो इनरिच्ड होता है किस चीज़ में वो इनरिच्ड होता है, शीट विच इज़ अ माइलिन शीट जिसको हम कहते हैं, क्यों वो सीक्रेट करता है, और अनमाइलिनेटेड वो माइलिन सीक्रेट नहीं करता है। उसके बाद जो माइलिन है वो एक्ट एज अ इंसुलेटर के जैसा, फ्री कंडक्शन नॉट पॉसिबल, मतलब इंसुलेटर मतलब फ्री कंडक्शन हो सकता है बाई जितना, मतलब नॉट पॉसिबल, फ्री कंडक्शन इसमें नॉट पॉसिबल है, मतलब इसमें जो एक कंडक्शन होता है ना वो इसमें पॉसिबल नहीं है, इंसुलेटर का जैसा काम करता है। तो जो माइलिन है वो माइलिन कैसा काम करता है, एक्ट एज अ इंसुलेटर के जैसा, जो कि इसमें फ्री कंडक्शन नॉट पॉसिबल है, इसमें जो कंडक्शन होता है ना वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या है ये कि जो माइलिन है वो एक्ट एज अ, कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज अ इंसुलेटर, मतलब कि जो इसमें कंडक्शन है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कोई सब्सटेंस के थ्रू डायरेक्टली जाए, कंडक्शन का मतलब होता है कंडक्शन, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली थ्रू अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के थ्रू वो डायरेक्टली वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसमिट हीट भी हम कहते हैं। तो कंडक्शन नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जो नोड्स ऑफ रेनवियर है, नोड्स ऑफ रेनवियर में क्या होता है कि इसमें कंडक्शन फ्री हो सकता है, नोड्स ऑफ रेनवियर में, नोड्स ऑफ रेनवियर कंडक्शन फ्री कंडक्शन हो सकता है। कॉमनली फाउंड, ये सब जो होता है वो कॉमनली फाउंड किसमें, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व में पाए जाते हैं। क्रेनियल मतलब हमारा जो ब्रेन का नर्व है उसमें, और स्पाइनल नर्व जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का जो नर्व है उसमें प्रेजेंट होता है, सेंसरी और नर्व फाइबर। और ये जो नीचे वाला है मतलब जो नोड ऑफ रेनवियर है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, नोड ऑफ रेनवियर कहाँ फाउंड होता है, कॉमनली फाउंड इन, कहाँ फाउंड होता है, CNS, SNS मतलब सोमेटिक नर्व सिस्टम, एंड ANS ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। मोटर नर्व फाइबर होता है इसमें, मोटर नर्व फाइबर मतलब जो फ्रेंड जो अवे दूर लेके जाए, मोटर नर्व न्यूरॉन, नर्व फाइबर। और इसमें क्या होता है, ये इसमें कॉमनली फाउंड इन क्रेनियल और स्पाइनल नर्व में प्रेजेंट होता है, क्रेनियल एंड स्पाइनल
नर्व में प्रेजेंट होता है, और ये जो होता है ये सेंसरी नर्व फाइबर होते हैं। सेंसरी नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं।